दोस्तों, एक लड़की और एक लड़का एक साथ में एक ही स्कूल में पढ़ा करते हैं। दोनों की काफ़ी अच्छी ट्यूनिंग होती है, काफ़ी अच्छी उनकी मुलाकात होती है। दोस्तों, कभी तो लड़की लड़के के खाने में से खाना खा लिया करती, तो कभी लड़का लड़की के खाने को खा लिया करता। दोनों का जीवन इसी तरह से बीतने लगता है। दोस्तों, कुछ दिन के बाद होता कुछ ऐसा है, उनकी स्कूल की पढ़ाई पूरी हो जाती है और दोनों की दोनों आपस में बिछड़ जाते हैं। दोस्तों, उनकी मुलाकात उसके बाद 7 साल बाद एक ऑटो में होती है। दोस्तों, जब लड़की ऑटो में बैठी होती है तो वहीं पर एक लड़का आकर रुकता है और लड़के की हालत को देखकर लड़की उसकी तरफ बस देखती ही रह जाती है कि उस लड़के से पूछने लगती है, तो तुम तो फला लड़के हो ना? तो यहाँ पर लड़का कहने लगता है कि हाँ, मैं तो वही हूँ। तो यहाँ पर लड़की कहती है कि तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? दोस्तों, वो लड़की अपने बारे में भी बताती है कि मैं एक दरोगा का एग्ज़ाम पास कर चुकी हूँ और मैं दरोगा बनने वाली हूँ। लड़का कहता है कि मैं तो दहाड़ी मजदूरी करता हूं। लड़की फिर उससे पूछती है कि तुम तो पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे थे, लेकिन तुम्हारी ये दशा कैसे हुई? दोस्तों, उसके बाद उनका जो जीवन बदलता है, किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इनका जीवन इस तरह से बदल जाएगा। दोस्तों, अगर आप भी पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। दोस्तों, कहानी को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अंत में आपको बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आने वाला बहुत ही रोचक कहानी है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये बिहार के समस्तीपुर की हकीकत की कहानी है। यहाँ पर सरोज नाम का एक लड़का जो बहुत ही अच्छा पढ़ाई लिखाई में होता है, लेकिन जैसे ही उसकी जो +2 की पढ़ाई पूरी होती है, उसके बाद वो कॉलेज में एडमिशन लेने वाला होता है, उससे पहले जो उसके पिता होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। घर में कोई कमाने वाला नहीं होता। माँ भी इसी तरह से हाउसवाइफ होती है, वो भी घर का कामकाज किया करती है। अब बेटे के ऊपर सारी जिम्मेवारी आ जाती है। जो पिता होता है वो चारपाई में आ जाता है। दोस्तों, अब बेटा अपनी पढ़ाई छोड़ देता है और पढ़ाई छोड़कर जो सरोज होता है वो दिहाड़ी मजदूरी करने लगता है, अपने पिता की दवाइयों के खर्चे को उठाने लगता है। उसकी पढ़ाई वहीं पर रुक जाती है। वो पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा होशियार होता है। दोस्तों, आज ये जिस लड़की से मिलता है उसका नाम सरोजनी होता है। दोस्तों, सरोजनी जब इस सरोज को देखती है तो बस देखती ही रह जाती है कि ये मेरा दोस्त वही है जो इतना अच्छा पढ़ने लिखने में हुआ करता था, जो हर तरह से क्लास में अव्वल आया करता था। इसके पिता इसके लिए हर खुशी उपलब्ध कराया करते थे। और जब सरोजनी भी ये पूरी बात सुनती है कि इसके पिता बीमार हो गए, उस वजह से इसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, तो ये बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है। और यहाँ पर जो सरोज होता है उससे कहने लगती है कि मैंने दरोगा का टेस्ट पास कर लिया है और मेरी अब ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है। आप मेरे से बातचीत करते रहना, क्योंकि बहुत दिन के बाद हम लोग मिले हैं। दोस्तों, दोनों एक दूसरे से फेसबुक के मैसेंजर पर बातचीत करने लगते हैं। दोस्तों, धीरे धीरे समय ऐसे ही बीतने लगता है। जो लड़की होती है सरोजनी, वो अपनी ट्रेनिंग पर चली जाती है और जो लड़का होता है वो अपने कामकाज में लग जाता है। दोस्तों, धीरे धीरे इनकी बातचीत होने लगती है और एक दिन का वाक़या होता है। जो लड़का होता है उसका फ़ोन की जो स्क्रीन होती है वो टूट जाती है। अब ये लड़का उस लड़की के पास फ़ोन भी नहीं कर पाता, ना ही उससे बातचीत कर पाता, क्योंकि नंबर तो इनके पास था ही नहीं, बस मैसेंजर पर ये बातचीत किया करते थे। अब वो मैसेंजर पर बातचीत होनी भी बंद हो जाती है। दोस्तों, 5 से 6 दिन का टाइम इसी तरह से बीत जाता है। अब लड़का भी परेशान होता है, इधर जो लड़की होती है सरोजनी वो भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है। दोस्तों, फिर लड़का कुछ पैसे कमाता है और पैसे कमाकर उस मोबाइल को एक दुकान पर लेकर जाता है, वहाँ से इसका फ़ोल्डर चेंज करवाता है। दोस्तों, जैसे ही फ़ोल्डर चेंज होता है उसकी फेसबुक आईडी दोबारा से चल जाती है। दोस्तों, जब फेसबुक आईडी चल जाती है तो दोबारा से उस लड़की से बातचीत होती है। तो लड़की यहाँ पर उस लड़के से कहने लगती है कि तुम इतने दिन कहाँ गायब हो गए थे? तुम्हें पता है कि तुम्हारे बगैर मैं कैसे रह पाई हूँ? दोस्तों, यहाँ पर लड़का भी कहता है कि मेरा मोबाइल टूट गया था, उस वजह से मैं तुमसे बात नहीं कर पाया, उस सब के लिए सॉरी। दोस्तों, उसके बाद ये दोनों एक दूसरे का नंबर ले लेते हैं और फिर इन दोनों की बातचीत इस कदर आगे बढ़ती है, दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। दोस्तों, धीरे धीरे समय ऐसे ही बीतता है और दोनों एक निर्णय करते हैं कि हम दोनों क्यों ना मंदिर में जाकर शादी कर लें। लेकिन लड़का यहाँ पर बार बार उस
लड़की से यही कहता है कि तुम दरोगा बन चुकी हो, मैं एक दिहाड़ी मजदूरी करने वाला हूँ, तुम मेरे साथ भला कैसे खुश रह पाओगे, तुम किसी अच्छे लड़के के साथ में शादी कर लो। लेकिन लड़की यहाँ पर कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और फिर तुम गरीब कहाँ रह जाओगे, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें गरीब मैं नहीं रहने दूंगी, तुम्हारी अच्छे से पढ़ाई कराऊंगी, मैं तुम्हें फिर से आगे बढ़ाऊंगी। दोस्तों यहाँ पर लड़की की ऐसी बातें सुनकर लड़का भी बहुत ज़्यादा खुश होता है और खुश होकर एक निर्णय ये दोनों लेते हैं, मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। दोस्तों मंदिर में इन दोनों की शादी हो जाती है। इस सब के बारे में इस लड़की की सहेली को पता चल जाता है और सहेली इस लड़की के पिता को बता देती है। दोस्तों ट्रेनिंग ही अभी चल रही होती है। दोस्तों जब सहेली पिता को बताती है तो पिता बहुत ज़्यादा परेशान होता है और इसकी ट्रेनिंग पर ही पहुंच जाता है और वहां पहुंचने के बाद अपनी लड़की से बुरा भला कहने लगता है कि तुझे शर्म आनी चाहिए, तूने इतना गंदा काम किया, तूने हमारी नाक कटा दी है, तूने इस तरह से एक लड़के से शादी कर ली है। तो यहाँ पर वो लड़की कहने लगती है कि पिताजी इस सब के बारे में बस 3 लोगों को पता है, मुझे पता है, मेरी सहेली को पता है और आपको पता है। मैं ये कहती हूँ कि ये लड़का 6 महीने में ही कुछ अच्छा करने लग जाए तो क्या तुम इसके साथ में मेरी शादी करा दोगे? हम 6 महीने तक इसका इंतज़ार करेंगे, अगर 6 महीने में ये अच्छा नहीं कर पाया तो तुम इसके साथ मेरी शादी मत कराना। दोस्तों पिता यहाँ से अपना बुरा मुँह लेकर वापस चला जाता है। लड़की अपनी ट्रेनिंग धीरे धीरे करके समाप्त करने लगती है। दोस्तों ये लड़की 15 लाख रुपए का लोन लेती है और लोन की रकम लेकर अपने प्रेमी को दे देती है। दोस्तों जब प्रेमी ये रकम लेता है तो उससे कहा जाता है कि तुम एक कपड़े की दुकान करो। दोस्तों 15 लाख रुपए लगाकर एक कपड़े का बढ़िया सा एक शोरूम बना दिया जाता है। जो दुकान होती है वो किराए पर होती है और उसमें काफ़ी सामान भर दिया जाता है। दोस्तों दुकान अच्छे से चलने लगती है। लड़का दिन रात मेहनत करता। दोस्तों लड़का सामान लेकर आता और उस दुकान में सामान बेचने लगता। दोस्तों 6 महीने के अंदर ही उसकी दुकान इतनी अच्छी चल जाती है, वो दुकान अपनी खुद की खरीद लेता है। दोस्तों बगल में पड़ी हुई 2 दुकान उनको भी खरीद लेता है क्योंकि उसकी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होने लगती है। दोस्तों जब 6 महीने के बाद जो लड़की होती है अपनी ट्रेनिंग को पूरी करके अपने घर पर आती है तो अपने पिताजी से कहने लगती है कि आप फला जगह पर जाइए, वहाँ पर एक दुकान है, उसी लड़के की दुकान है और वहाँ पर आप तसल्ली से वहाँ पर जाँच पड़ताल करिए कि हकीकत में अगर वो उसकी दुकान है तो आप मेरी शादी उसके साथ करा देना। दोस्तों उसके बाद जो पिता होते हैं उस लड़के के पास पहुंचते हैं ग्राहक बनकर और वहां इस तरह से बातचीत करते हैं। दोस्तों आसपास के लोगों से भी वो बातचीत करते हैं। जब उन्हें पूरी तसल्ली हो जाती है कि वाकई में ही इसकी एक नहीं 3 दुकान है, उसके पास काफ़ी धन दौलत भी हो चुकी है, उसके पास पैसा भी है, उसका कारोबार भी बहुत अच्छे से चल रहा है, नौकर चाकर भी उसके नीचे काम करने लगे हैं, तो दोस्तों पिता को पूरा यकीन हो जाता है और पिता यहाँ पर तैयार हो जाता है और कहने लगता है कि बेटी तूने सही कहा था, उसके पास तो काफ़ी धन दौलत है, हाँ अब तू उससे शादी कर सकती है। दोस्तों यहाँ पर पिता की और घर वालों की रजामंदी से फिर दोनों की शादी तय कर दी जाती है। बड़ी ही धूमधाम से दोनों की शादी होती है। दोस्तों ये शादी 2021 में होती है, आज 2024 आ चुका है। दोस्तों उनको 2 बच्चे भी हो जाते हैं और उनकी दुकान आज दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगती है और जो ये दरोगा महिला होती है वो अपने प्रेमी को इस तरह से सहयोग देती है। जो उसका प्रेमी एक बिल्कुल दिहाड़ी मजदूरी करने वाला होता है, आज वो एक सेठ बन जाता है। दोस्तों यहाँ पर जो लड़की होती है वो इस तरह से अपने होने वाले पति के ऊपर इस तरह से खर्चा करती है तो यहाँ पर वो लड़का इस तरह से अमीर बन जाता है। दोस्तों ज़्यादातर लड़कियाँ ऐसा हुआ करती हैं कि अगर उनका प्रेमी इस तरह से गरीबी में हो तो ज़्यादातर लड़कियाँ उसका सहयोग ना देकर उसे इग्नोर करती हैं और कहती हैं कि ये तो गरीब ही है, मैं तो किसी अच्छे लड़के से शादी करूंगी। लेकिन यहाँ पर इस सरोजनी ने ऐसा नहीं किया। यहाँ पर उस लड़के की इसने मदद की, खुद लोन लेकर उसे इस तरह से आगे बढ़ाया और आज इन दोनों का प्यार इस तरह से आगे बढ़ रहा है। दोस्तों उसके बाद जब ये खबर आसपास के लोगों के पास पहुंचती है, सोशल मीडिया के जरिए, टेलीविज़न के जरिए, दोस्तों पत्रकार भी उनसे जाकर पूछते हैं कि तुमने अपना जीवन कैसे इस तरह से दांव पर लगाया, तो लड़की यही कहती है कि मैंने अपना जीवन दांव पर नहीं लगाया। कहने लगती है कि ये लड़का मेरे साथ पढ़ा करता था और ये पढ़ने लिखने में इतना होशियार था, लेकिन मजबूरी किसी के साथ भी आ सकती है।
इसने अपनी पिता की दवाई के लिए अपनी जो पढ़ाई है उसको छोड़ दिया और पिता की दवाई कराने में ये इस तरह से दिहाड़ी मजदूरी करने लगा। लेकिन ये इस लायक नहीं था कि ये दिहाड़ी मजदूरी करे, ये तो पढ़ने लिखने में बहुत होशियार था, ये आगे कुछ बड़ा ऑफिसर बन सकता था, लेकिन मजबूरी ने इसको क्या बना दिया। वो लड़की यही कहती है कि मैं अपने प्यार को पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ और ये मेरा पहला प्यार है और यही मेरा आखिरी प्यार है। दोस्तों पत्रकार भी यहाँ पर उसकी वाहवाही करने लगते हैं, तालियां चारों तरफ से बजने लगती हैं और दोस्तों ये दोनों अपने जीवन में अच्छे से रहने लगते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हकीकत की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाइए। दोस्तों आपका एक शेयर हमें आगे बढ़ाता है और हम इसी तरह से आगे आपके सामने अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर हाजिर ज़रूर होते रहेंगे। दोस्तों आप जहाँ भी रहें सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें, अपना और अपने परिवार का विशेष ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।